और तभी लाइट चली गई। कैसा जमाना आ गया यार। दिन भर गेम ही गेम, मोबाइल ही मोबाइल। बच्चों एक कहानी सुनोगे? अरे बहुत ही अच्छी कहानी सुनाऊंगा यार, एक नंबर फर्स्ट क्लास। अरे ऐसी कहानी तुमने जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। प्लीज तो अपने अपने मोबाइल दे दो। आओ दो बेटा, दो दे दो। तो एक बार की बात है, मैं अपने घर मकान पर दादाजी के पैर दबा रहा था। रात के 11 बजे हुए थे। अब मेरा एक उसूल है कि जब तक दादाजी मना ना कर दें तब तक मैं पैर दबाने से उठता नहीं था। अब उस दिन क्या हुआ, पैर दबाते दबाते दादाजी की नींद लग गई। अब मैं पैर दबा रहा था और दादाजी की नींद लग गई। मैं पैर दबाता जा रहा था, बहुत देर हो गई और 12 बज गए रात के। दादाजी जगे ही नहीं, ना कुछ बोले, वो तो बिल्कुल नींद में मग्न। अब मैं अपने उसूल की वजह से उठा नहीं, मैं उनके पैर दबाता जा रहा था और तभी लाइट चली गई। छन छन की आवाज आई, फिर एकदम से तड़ाक की आवाज आई, जैसे किसी ने शटर का ताला तोड़ दिया। और फिर सर की आवाज आई, जैसे किसी ने शटर खोली हो। और फिर छन छन की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरी तरफ आ रहा है। मैं एकदम डरने लगा, कांपने लगा। छन छन वो मेरी तरफ बढ़ता ही जा रहा था। मैं घबराहट के मारे कपकपा रहा था। काका जी के, अपने दादाजी के पैरों के नीचे वो गोदड़ी पड़ी थी ओढ़ने की, उन्होंने तोड़ी नहीं थी। मैंने देखा तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मैंने उस गोदड़ी को उठाया और ओढ़ के सो गया काका जी के बगल। मेरी तरफ आई था और खटिया के पास आकर खड़ा हो गया, जो भी था। तो मैं तो गोदड़ी ओढ़ के सो गया था, लेकिन मैं डर के मारे इतना कांप रहा था कि गोदड़ी में ऐसे ऐसे कांप रहा था। पूरी गोदड़ी कांप रही थी, पूरी खटिया कांप रही थी और दादाजी नींद से नहीं लग रहे थे। मैं बहुत ही भयंकर डर रहा था। उन्होंने और तभी एक आवाज आई, बस किससे डरते हो, क्यों डरते हो, तुम्हारे डर का कारण क्या है, तुम किससे डर रहे हो, तुम तो एक निडर वीर बालक हो, उठो बस उठो। लेकिन मैं डर के मारे उठ नहीं पा रहा था। और तभी उसने मेरी गोदड़ी पकड़ी और पकड़ के खींच के फेंक दी। मैंने आंखें नहीं खोली, आंखें मीच ली, यूं हाथ कर लिए, पर उसने हाथ लगाकर मेरे हाथों को हटाया कि बस क्यों डरते हो, देखो तो सही कौन है तुम्हारे सामने, क्या ये अवसर गवा दोगे। मैंने बड़ी हिम्मत से आराम आराम से आंखें खोली, लेकिन मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। मेरी आंखें चौंधिया जा रही थी। मेरे सामने एक सूरज से भी ज्यादा प्रकाशमान कोई महापुरुष खड़ा था, जिसके हजारों हाथ थे, हजारों भुजाएं थी, हजारों सिर थे। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंडधर लोकपाल शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। मैं रोमांचित था, लेकिन हल्का सा डर भी था। मैं लेकिन कुछ देख नहीं पा रहा था। मेरी आंखें उनका चेहरा ठीक से, जो भी हजारों थे, एक भी चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी, वो इतना प्रकाश था। तभी दो ज्योतियां प्रकाश की
मेरी आंखों की तरफ बढ़ी और आंखों में समा गई और मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और मैंने भगवान के उस विराट स्वरूप के दर्शन किए। मैं आनंद से प्रफुल्लित हो गया, लेकिन हल्का भय से मेरा शरीर तब भी हल्का सा कांप रहा था। और तभी मैं खटिया से नीचे गिरा, मेरी आंखें खुली और मुझे पता लगा कि मैं सपना देख रहा था। लाइट ऑन कर दे। तो कैसी लगी कहानी? रोज सुनना चाहोगे? लेकिन एक शर्त पर, तुम दिन भर मोबाइल में नहीं घुसे रहो। एक पक्का?